Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हमने कर ली थी, 1.3 कर रहे हैं. 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है. सबसे पहले हमारे पास 1 है 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया. x की 4 को हमने तोड़ लिया. ये हमने x स्क्वायर का स्क्वायर इस तरह हम लिख सकते हैं. इसे हमने लिख लिया 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ हमने x स्क्वायर हमें नजर आ रहा था सेम है, तो यहाँ हमने लेफ्ट कर लिया y इज इक्वल टू x स्क्वायर. देन जब हम y का स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू x की 4 आ गई. यहाँ हमने पुट कर लिया इस इक्वेशन में 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमने अरेंज करके लिख लिया. यहाँ से हमने a b c की वैल्यू ली. a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू 5. सबसे पहले हमारे पास जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल y, देन यहाँ से हमने लिए a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू 5. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं. फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला. सबसे पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन, इसमें हमने फैक्टर बनाने होते हैं. फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर बनाने होते हैं, वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का. ये हमारे पास इक्वेशन है 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्वेश्चन था. हमने इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू y पुट किया, तो हमारे पास ये जनरेट हुई 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास जनरल और क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया. a आया, a इज इक्वल टू 2 आया, b इज इक्वल टू माइनस 11, c इज इक्वल टू 5. फैक्टराइजेशन में हमने a को c को मल्टीप्लाई किया. फैक्टराइजेशन के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ गया. b हमारे पास है माइनस 11. तो हमने दो ऐसे रूट्स लेने होते हैं जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस 11 आए, मतलब b आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो a c का प्रोडक्ट आए. अब हमारे पास -1 -10 सेटिस्फाई कर रहे हैं. हमारे पास 2 और 5 के भी रूट थे. 2 में प्लस 5 करें तो 7 आ रहा था, मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 10 आ रहा था. 10 हमारे पास प्रोडक्ट ठीक आ रहा था, लेकिन जब हम प्लस कर रहे थे तो 7 आ रहा था. इसी तरह -2 -5 करें तो 5 और 2 प्लस किया 7, ये माइनस माइनस प्लस 7. प्लस 7 साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, 5 के साथ माइनस था तो नेगेटिव 7 आ रहा था, जबकि बी में हमें -11 चाहिए था. इसलिए 2 और 5 का जो फैक्टर है वो हमारे पास सही नहीं है. हमारे पास -1 और -10 का जो है ये हमारे पास जो दो रियल नंबर्स हैं ये हमारे पास सही फैक्टर बना रहे हैं. अब हमने इसको पुट कर लिया 2y स्क्वायर माइनस 11y की जगह लिखा -10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसमें हमारे पास कॉमन आया, 2y कॉमन ले लिया, 2y y माइनस 5 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया, माइनस कॉमन लिया, y माइनस 5 बचा. अब इस इक्वेशन में y माइनस 5 कॉमन है, हमने बाय ले लिया y माइनस 5. इसी तरह 2 माइनस 1 पैरेंथेसिस और ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 0 कर लिया. ये हमारे पास बनी फॉर्म by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बन गई, लीनियर इक्वेशन. 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 किया. अब ये 1 जो था राइट हैंड साइड पे जब गया तो इसका साइन उलट जाता है, 2y इज इक्वल टू 1. अब ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये इधर आके डिवाइड हो गया राइट हैंड साइड पे, y इज इक्वल टू 1/2 बच गया. इस तरह y इज इक्वल टू 5 आ गया. y हमने जो लेट किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये हमने इधर लिख लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2. इसी तरह x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हमने लिया अंडर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें सिंपल x चाहिए था. 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, x आ गया प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट. तो ये 1 अंडर रूट जब खुलेगा तो ये 1 आंसर देगा. 1/2 हमारे पास आ गया, ये लिख लिया. x इज इक्वल टू इसी तरह प्लस माइनस √5 आ गया. ये हमारे पास दो रूट्स आए, कर ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिख लिया प्लस माइनस 1/2 कॉमा प्लस माइनस √5. ये हमारा सोल्यूशन सेट है. इसी तरह दूसरा हमारे पास मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने क्या करना होता है, फार्मूला बनाना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर. उसके लिए हमें चाहिए होता है b हमने बनाने के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन में गिवन है b -11, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है विद 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये जो 2 हमारे पास y स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है इसको डिनोमिनेटर में लिखा अंडर रूट में. तो ये हमने किया -11 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये हमारे पास आया -11/2 इसका हमने ले लिया स्क्वायर. जब हम स्क्वायर लेंगे इसको हमने ऐड किया बोथ साइड्स पर. इक्वेशन 1 के बोथ साइड्स पर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास
यहाँ से फार्मूला जनरेट होगा। ये मैंने फार्मूला लिखा है प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड एज इट इज। इसको हमने सॉल्व किया, 11 का स्क्वायर लिया, -11 का स्क्वायर लिया, 121 आया। नीचे हमने इसको खोला तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया। इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 81/8 का। जब हम एलसीएम ले लिया हमारे पास -5 प्लस 121 का लिया, 81/8 आया। हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट दोनों साइड्स पर लिया तो हमारे पास यहाँ से 2 अंडर रूट का कैंसिल हुआ, ये हमारे पास आ गया। और राइट हैंड साइड पर 81/8 का जब हमने लिया, 81 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 9 9s are 81, 9 1s are 9। इस 9 का हमने ले लिया स्क्वायर, 9 स्क्वायर लिख लिया और 8 का एलसीएम लिया। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। हमने इसे खोल के लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम इसको खोला 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 9 बचा। ये अंडर रूट 2 स्क्वायर और अंडर रूट 2 से हमने सेपरेट कर लिया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। ये हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर में। ये जो नेगेटिव था ये हमारे पास जब राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इधर हमने ले लिया एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे, ये 2y जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। जब डिवीजन में गया तो हमने खोल लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया डिनोमिनेटर में। y को हमने एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखा। जब हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1/2। y हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। हमने अंडर रूट बोथ साइड्स पर ले लिया, यहाँ पर भी हमने अंडर रूट बोथ साइड पर ले लिया। जब लेंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में। तीसरा हमारे पास मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ हमने एबीसी की वैल्यू ली, इस इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब 2a वेरिएबल हमारे पास y है तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 9 और 4 आएगा। इसे एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखा। तो यहाँ से हमने y को एक्स स्क्वायर लिख लिया। फिर जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये 2 रूट्स आ जाएंगे। इसे हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लिया। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे भी हमने अरेंज किया, x की 4 को तोड़ दिया, x की 4 को तोड़ा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाया, एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया, y लेट किया, इसमें हमने पुट किया। ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी इन वेरिएबल y। यहाँ से हमने वैल्यू ली, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -9, c इज इक्वल टू 4। सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है फैक्टराइजेशन। उसके लिए हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8, b की वैल्यू आई, b हमारे पास है -9। 2 ऐसे रियल नंबर लिए जिनको प्लस माइनस किया तो हमारे पास -9 आ रहा है, -1 -8। और जब हम -1 को मल्टीप्लाई करें -8 के साथ, 8 1s are 8, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव 8 जो हमारा ए सी का प्रोडक्ट है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास सही रियल नंबर्स के जो 2 रूट्स बन रहे हैं वो अब हम देखते हैं 2y -y-4। यहाँ से हमने 2y कॉमन लिया, y -4 बचा, माइनस कॉमन लिया, y -4 इज इक्वल टू 0, y -4 कॉमन आया, 2y -1 कॉमन आया इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये बन गई by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बन गई। इसको हमने सॉल्व किया, इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट किया, y यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव 4 आ गया, यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 1/2। हमने x स्क्वायर था, अंडर रूट लिया बोथ साइड्स पर, यहाँ पर भी हमने अंडर रूट लिया, x इज इक्वल टू प्लस -2 कॉमा x इज इक्वल टू प्लस -1/2। इसे कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लीजिए, हमारा सोल्यूशन सेट है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x 1/2 इज इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। अरेंज किया, सबसे पहले राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज रही, 5x 1/2 को हम लेके आए नेगेटिव, राइट हैंड साइड के साइड पे आया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब 1/4 को हमने तोड़ देना है। 1/4 को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिया 1, 2 का स्क्वायर लिया 4, 1/4। तो हमारे पास आ गया पुट x 1/2 इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इसमें पुट किया तो हमारे पास आया 7y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनी इक्वेशन a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। यहाँ से हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, a हमारे पास 7 आया, b -5 आया, c -2 आया। सबसे पहला हमारे पास मेथड होता है फैक्टराइजेशन। उसमें फैक्टर बनाने होते हैं। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 -14। b हमारे पास है -5। 2 ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको माइनस या प्लस करें तो हमारे पास b आए और जब प्रोडक्ट करें तो ac आए। तो अब ये हमने किया -7 प्लस 2, -7 बड़ा था, 7 में 2 गए 5 और साइन जो बड़ी रकम के साथ का 7 बड़ी थी उसके साथ नेगेटिव था, ये -5 आ गया। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2s are 14 और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया -14। ये हमारा प्रोडक्ट -14 ठीक आ रहा है।
अब हम इसमें पुट कर देंगे 7y² माइनस 5y को हमने खोल के लिखा माइनस 7y प्लस 2y माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। 7y कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, y माइनस 1 प्रोडक्ट में आ गया, प्लस 2 इनमें से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 कॉमन आ रहा था, बाहर लिख लिया y माइनस 1, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 7y प्लस 2 हमने ले लिया इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 किया, यहाँ से आया y इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, यहाँ से y आया माइनस 2/7। y हमने सपोज किया था x 1/2, हमने लिखी x 1/2 इज इक्वल टू 1, x 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2/7। अब यहाँ हमारे पास 1/2 है, अब हमने लेना है स्क्वायर, क्योंकि सिंपल x चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने स्क्वायर लिया। x 1/2 का हमने जब स्क्वायर लिया तो ये 2 के साथ कैंसिल हुआ, x बच गया, ये हमारे पास 1 आ गया। x 1/2 का होल स्क्वायर जब हम लेंगे, ये 2 के साथ कैंसिल हुआ, x बचा इधर, और इसका जब स्क्वायर लेंगे माइनस 2 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव 4 आ गया। 7 का स्क्वायर लिया, 7 7s are 49, ये हमारे पास 49 आ गई। हमारे पास दो रूट्स आ गए, इन्हें कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस में लिख लिया 1,4/49, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x 1/3। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, हमारे पास इसे अरेंज किया, राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड x2/3 माइनस 15x 1/3 प्लस 54, ये 15 जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे था इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब हमने x2/3 को खोल के लिखा, x2/3 को हमने खोला 1/3 x 1/3 और इसका हमने लिख लिया होल स्क्वायर, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 आ जाएगा। x 1/3 का होल स्क्वायर लिखा माइनस 15 x 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इधर हमने लेट करना है, x 1/3 का लेट किया, x 1/3 इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1 इसमें हमने पुट कर दी, हमारे पास आया y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन, हमारे पास मेथड है तो उसमें हमने a को c के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से पहले हमने a लिया 1, b माइनस 15, c 54, a को c के साथ मल्टीप्लाई किया 54 आ गया, b हमारे पास है माइनस 15, दो रियल नंबर हमने लिए -9 माइनस 6, इन दोनों को जब हम माइनस माइनस प्लस 9 में 6 प्लस किया 15, साइन बड़ी रकम का 9 के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 15 आ गया। अब इसी तरह -9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 6 9s are 54 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव 54 AC का प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास ठीक आया। इसे हमने खोल के लिखा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ रहा था, y कॉमन ले लिया, y माइनस 9 बचा, माइनस 6 हमने कॉमन लिया, माइनस 6 y माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 कॉमन आ रहा था, हमने ले लिया, y माइनस 6 हमारे पास पैरेंथेसिस ब्रैकेट में बचा, इसे लिख लिया इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आई by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर फॉर्म आ गई। इसे हमने लिखा y इज इक्वल टू 9, 0 के इक्वल पुट किया, y इज इक्वल टू 9 आया, यहाँ से y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब y हमने लिया तो x 1/3, ये हमने लिख लिया x 1/3 इज इक्वल टू 6। अब हमने सिंपल x चाहिए तो हमारे पास 1/3 है, अब हमने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो हम ले लेंगे क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी टर्म लिखी हुई है इसकी पावर में 3 आ जाए तो ये हमारे पास क्यूब होता है। अब हमारे पास है x 1/3 क्यूब है, इसकी पावर होल पावर जो है 3 ले ली, 3 के साथ कैंसिल हुआ, x बच गया, और इसी तरह 9 की बोथ साइड पे ली तो 9 की क्यूब ली, 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, खोल के लिख दिया। इसी तरह हमारे पास आ गया x 1/3 क्यूब ली, 3 कैंसिल हुआ, x बचा, 6 हमने खोल के लिख दिया 3 टाइम्स, 9 9s are 81 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 1s are 9, 9 8s are 72, तो ये हमारे पास आ गया 729, ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास है 6 6 are 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 are 36, 6 3s are 18 में 3 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 21, ये आ गया 216, तो ये 216 721 कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस में लिखा, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास है 3x माइनस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, 8x माइनस 1 को हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पर, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, 3x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस 2 है इसे हमने तोड़ना है, x की पावर माइनस 1 का स्क्वायर बनाना है, पावर में हमें स्क्वायर चाहिए, इसे हमने खोल के लिखा माइनस 8x माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेट x माइनस 1 को मैंने y पुट किया,
यहाँ आ गया 3y² माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये वेरिएबल y है। यहाँ से a3 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 5 आ गया। फैक्टराइजेशन फार्मूले से सॉल्व करना है, तो a को मल्टीप्लाई किया c के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया 15, b हमारे पास है माइनस 8। दो ऐसे रियल नंबर लिए जिनको प्लस या माइनस किया तो हमारे पास b आ रहा है माइनस 8 आ रहा है, माइनस 3 माइनस 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव 15 आ रहा है। इन दोनों को जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास AC आया, 15 आया। तो हमारे पास ये दो रूट्स जो दो रियल नंबर है वो ठीक आए। अब हमने इधर पुट कर दिया 3y² 3y² माइनस 8y प्लस 5, 8y को हमने खोल के लिखा 3y² माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन ले लिया, y माइनस 1 बचा, माइनस 5 कॉमन लिया, y माइनस 1 बचा, y माइनस 1 कॉमन था, एक दफा बाहर लिख दिया, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म बनी, by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर फॉर्म बनी से हमने 0 के इक्वल पुट किया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव 1 हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया तो साइन उलट जाता है, इज इक्वल टू के उस साइड पे कोई टर्म जाए तो हमारे पास साइन उलट जाता है, y इज इक्वल टू 1। इधर से 3y इज इक्वल टू 5 हुआ और 3 जो था मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, यहाँ के डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 5/3। y हमने लिया था x की पावर -1, ये हमने खोला, x की पावर -1 इज इक्वल टू 1, x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। अभी देखें x की पावर -1, पहले वाले क्वेश्चन में हम या स्क्वायर ले रहे थे या स्क्वायर रूट ले लेते या क्यूब ले रहे थे। अब हम -1 को खत्म करना है तो x -1 ये हम लिख सकते हैं 1/x। x -1 को हमने लिखा 1/x, क्योंकि हमारे पास ये जो x है जब ये ऊपर शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में जाएगा, इसकी पावर 1 थी तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, x -1। ऐसे हमने खोल के लिखा 1/x इज इक्वल टू 1, 1/x इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से x उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से आगे x इज इक्वल टू 1 ये लिख लिया। अब हमारे पास है 1/x इज इक्वल टू 5/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर देनी है। x इधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5x, और 3 उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5x इज इक्वल टू 3। ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवीजन हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3/5 ये आ गया। ये हमारे पास जो सिंबल है ये है इम्प्लाइज दैट। इसे हमने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में दो रूट्स को 3 और 5,1। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। 1.3 हमारे पास एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 था 216,729 ये हमारा ठीक आया। 5 जो है हमारे पास 3 और 5,1 ये आंसर भी हमारे पास ठीक आए।